चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है। संयोग भी क्षणिक है और संयोगी भाव भी क्षणिक है। पर्याय मात्र क्षणिक है। यहाँ जो आता है वह नियम से जाता है। यहाँ सुबह होती है तो यहाँ शाम भी होती है। यहाँ जन्म है तो यहाँ मृत्यु है। ये जीवन ही क्षण भंगुर है। पेड़ के पास में खड़े रहकर एक ही भाव आता है कि इस पेड़ के निकट में पहले भी आया था, मगर उस समय इस पेड़ पे कुछ अलग चमक थी। इस पेड़ की छाया थी। इस बार इस पेड़ पर न कोई चमक है न कोई छाया है। पेड़ भी क्षणिक है और छाया भी क्षणिक है। इस पेड़ को देखकर मुझे यही विचार आता है कि जीव के संयोग भी क्षणिक है और संयोग के प्रति होने वाले जो राग द्वेष के भाव है वे भाव भी क्षणिक है। पेड़ की परछा हमेशा एक सी नहीं रहती। पेड़ बदलता रहता है और परछा भी बदलती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति भी बदलते रहते हैं और व्यक्ति का प्रेम भी बदलता रहता है। और खास याद रहे, बदलते प्रेम को देख करके आश्चर्य न हो, सहज स्वीकार हो, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। इस स्वीकार के बल पर निराशा न हो, संसार मात्र से उदासीनता हो। एक ही ध्येय जिसका निर्णय हो, ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। वन विहारी मुनि होकर, भावलिंगी संत होकर, समस्त विकारों से मुक्त होकर मैं ऐसे ही वन में, उपवन में, नदी के तट पर, पहाड़ के शिखर पर, गुफा के मध्य में ऐसी चैतन्य स्वरूप की आनंद की मस्ती में मस्त हो कि यहाँ इस शहर में दोबारा आना ही न पड़े, इस नगर में दोबारा प्रवेश ही न करना पड़े। ऐसी चैतन्य की मस्ती में मस्त हो कि वन विहारी संत होकर सीधा ही सिद्धपुर की ओर यात्रा करो, मुक्ति की ओर यात्रा करो। ये जगत सारा क्षणिक है। ये सब क्षणिक है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। रंच मात्र भी मेरे हृदय के भीतर में किसी भी आत्मा के प्रति अनित्यता के बोध के कारण यदि उदासीनता का भाव जगे तो तुम निराश मत होना, क्योंकि संसार का स्वरूप ही यह है, यह अनित्यता का स्वरूप ही यह है। मैं अभी यहाँ हूँ, मृत्यु हुई, अगले भव में किस प्रदेश पर जाऊंगा कुछ भी नहीं पता। जन्म हुआ तब एक भी मित्र नहीं था, शत्रु मरते समय बहुत हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि राग के भाव से अब मुक्त होना, अब किसी भी पराये से दूरी बनाकर रखना। जितना नजदीक गया उतनी अपेक्षा बढ़ेगी, उतनी आशा बढ़ेगी, उतनी उम्मीद बढ़ेगी, और क्या पता उस आशा के बदले में अंत में निराशा मिले। मिले नहीं, मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ज्ञानियों ने सारे संसार को, ये सारे जगत को क्षण भंगुर देखा। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं, यहाँ सब कुछ पलटता पलटता पलटता, यहाँ कुछ भी सदाकाल ठीक टिक कर के रहता नहीं, सब बदलता ही रहता है। टिक कर के रहता है तो एक चैतन्य परमात्मा। यहाँ सब एक से नहीं है, सभी के परिणाम अलग अलग है, सभी के भाव अलग अलग है। एक ही पेड़ है, मगर इन डालियों को देखो, इन शाखाओं को देखो, इस शाखा को देखो, इसका आकार कैसा है। इस शाखा को देखो, इसका आकार कैसा है। इस शाखा को देखो, इसका आकार कैसा है।
एक ही पेड़ में से इतनी शाखा निकलती है, मगर सभी का आकार, सभी का रूप अलग अलग है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आत्मा तो एक है, मगर आत्मा के भाव तरह तरह के हैं। कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी क्रोध के, कभी मान के। और इन भावों को लेकर के ही हम ऐसे टेढ़े मेढ़े भावों के कारण ही, जैसे ये पेड़ की टहनी डाली को देख करके मुझे यही भाव आता कि आत्मा के ऐसे टेढ़े मेढ़े परिणामों के कारण ही ये संसार है, यहाँ अटका हुआ है ये पेड़, ये टेढ़ी मेढ़ी टहनियों के साथ में। मैं चैतन्य परमात्मा अटका हूं ये टेढ़े मेढ़े राग द्वेष के विकारों के कारण। ये पेड़ की टहनियां आंखों से दिखाई देती है, मगर आत्मा की जो कुटिलता है, कालीमा है, वह आंखों से नहीं दिखाई देती। और उसे दूर करने के लिए ही इसे मैंने अपनी साधना भूमि समझकर यहाँ आना चाहा। और इस भूमि पर आकर के यही भावना पाता हूँ, संसार में किसी भी घटना से, किसी भी संयोग से रंच मात्र भी फर्क न पड़े। ये भाव भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मृत्यु निकट है और पछतावा न हो, इसलिए एक बार मुझे इस पेड़ के निकट आना था, जिससे उन टेढ़ी, उन मलिन, उन विकारी वृत्तियों से छुटकारा हो और मुझे जागृति बनी रहे। अब मैं अपने स्वरूप की ओर यात्रा करूं, अब मैं भावलिंगी संत होने की यात्रा करूं, अब मैं इस देह से छूटने की तैयारी करूं। 2023 का ये वर्ष ऋणानुबंध से मुक्ति का मिशन है। हमारा ऋणानुबंध इन पेड़ के साथ, इन पौधों के साथ में, यहाँ पर हवा के साथ में, आकाश के साथ में, न जाने किन किन के साथ में हमारा जो ऋणानुबंध है, हमारा किन किन के साथ में जो लेन देन है, आना जाना है, क्रमबद्ध है, निश्चितता है, ये सब, इन सब से मैं त्रिकाल न्यारा ध्रुव चैतन्य परमात्मा इन पेड़ के पास में आकर के इन पेड़ से भी क्षमा चाहने का मन करता है कि इतना भी इस पेड़ के निकट रह करके इस पेड़ को मेरे द्वारा कोई पीड़ा न पहुँचे, और यदि पहुँचे है तो पेड़ को भी मैं क्षमा चाहता हूँ, पौधे को भी क्षमा चाहता हूँ, कुत्ते को भी क्षमा चाहता हूँ। और जब पेड़ पौधे के प्रति यह क्षमा का भाव है तो फिर मनुष्य को कैसे क्षमा नहीं चाह सकता। मैं आप समस्त परमात्माओं को, समस्त मनुष्य को, ये मुर्दा जमीन में गिर जाए, मिट्टी में मिल जाए, उससे पहले ही मेरा हाथ आपके चरण को छू ले और माफ़ी मांग करके इस पृथ्वी से विदा होकर स्वरूप में लीन हो जाए, ऐसी मैं पवित्र भावना भाता हूँ। और आप ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मौन प्रणाम करता हूँ। मेरे मौन प्रणाम स्वीकार करें।